यहां लिखा हुआ है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो केमिस्ट्री की जो पहली एक्टिविटी आएगी हम लोग उसको अभी प्रूफ करेंगे कि यार सच में क्या मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। देखते हैं कैसे कि मैटर सच में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। सबसे पहले एक बीकर लिया गया है, उस बीकर में डाला जा रहा है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला नोट करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग बोलते हैं KMnO4, M कैपिटल N स्मॉल O4, KMnO4। ये होता है फॉर्मूला पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। O कैपिटल, O तो ऑक्सीजन है ना इसलिए कैपिटल है, मैंगनीज है वो Mn इसलिए वो कैपिटल ये स्मॉल, और K का मतलब होता है पोटेशियम, तो ये बन गया पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया इन लोगों ने, उठाया और उसमें क्या डाल दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे कि ए डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। जो उसका कलर था पानी का वो कैसा चेंज हो गया है, पर्पल, डीप पर्पल, डार्क पर्पल। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर से इसको वन ड्रॉप निकालेंगे, ठीक है, खींच लिया, और इसको एक दूसरे कंटेनर में डालेंगे, एक दूसरे फ्लास्क में डालेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन रखेंगे। हम यहां से केवल 10 ml ले रहे हैं, जो ये मिक्स हुआ है पानी प्लस KMnO4 ले लिया, लेकिन कितना ले रहे हैं, सिर्फ 10 ml। दोबारा एक फ्लास्क लेंगे और उस फ्लास्क में 90 ml पानी रखेंगे, कितना, और 10 ml इसका वाला ऐड करेंगे, ठीक है। देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब तुम ये उठाया और इसको इसमें उड़ेल दिया, पोर आउट कर दिया। यहां पे 90 ml पानी था और उसका 10 ml उठा के इसमें डाला। तुम्हें कुछ कलर चेंजेस नजर आ रहे हैं, एक थोड़ा डार्क पर्पल है, एक थोड़ा लाइट है। तुम में से कोई बता सकता है ये लाइट क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसमें पानी 90 ml था, उसमें पानी पूरा 100 ml था, इसमें पानी 90 ml था, उसका 10 ml लाके मिक्स किया गया है। अब हमें वही काम एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है। ड्रॉपर लेंगे, इसमें से 10 ml निकालेंगे, तीसरा फ्लास्क रखेंगे, उसमें पानी फिर कितना रखेंगे, 90 ml। देखते हैं, ये हमने पानी फिर रखा और यहां से निकाल के हमने फिर इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप किया, इसका कलर और लाइट हुआ। फिर से वही काम करेंगे, एक चौथा फ्लास्क लेंगे, पानी रखेंगे 90 ml और इसका 10 ml निकाल के इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया, लिखा है द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन बिकम्स स्टिल लाइटर। जो बार बार ऐसा करने से जितने भी सॉल्यूशंस तैयार हो उनका जो कलर है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब रीजन तुम्हें बताना ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि ये एक्टिविटी बच्चों को सिखाया जाता है इसी से। और कहां पे रहा होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में, है ना, KMnO4 जो रहा होगा, KMnO4 वो यहां से निकाला है, वही तो डाला है यहां पर वही KMnO4 इसमें आ रहा है, वही KMnO4 इसमें आ रहा है, राइट। KMnO4 ही तो बार बार आ रहा है, लेकिन वो KMnO4 के जो पार्टिकल्स थे वो पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। फिर इसमें आए होंगे, फिर टूट रहे हैं, फिर इसमें आएंगे, फिर टूट रहे हैं, लेकिन बार बार ये इनका रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जितनी बार भी तुम ये एक्टिविटी करोगे कलर चेंज तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट रहा होगा वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तभी तो उसका कलर बार बार इंपार्ट हो रहा है दूसरे वाले फ्लास्क पे। ये बात सबको क्लियर हो गई। इससे ये एक्टिविटी से प्रूफ होता है कि KMnO4 स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिससे आर कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ये थी मैटर की पहली प्रॉपर्टी। अब देखो मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करेंगे, और ये केमिस्ट्री की दूसरी एक्टिविटी है। ये हमको प्रूफ करना है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं, हमको ये प्रूफ करना है, और ये मैटर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। देखो एक बीकर लिया गया है और वाटर है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। बीकर में 100 ml पानी लिया है और इसमें मार्क द लेवल ऑफ वाटर किया, उसके बाद कितना शुगर ऐड की है, 50 ग्राम शुगर ऐड की है, 50 ग्राम। हमको कि यार प्रूफ करना था कि यार ये प्रूफ करो कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं बीच में स्पेस होता है। मस्त एक्टिविटी है, घर पे भी ट्राई करना। तुम एक ग्लास लोगे, पानी डालोगे, पानी कितना रखा है 100 ml, उसके बाद मार्क द लेवल ऑफ वाटर। तुमको ये लेवल कैसे मार्क करना है, पेन से लोगे और ग्लास पे ऐसे मार्क लगा दोगे, इतना पानी उसमें है, तो ये तुमने मार्क कर लिया। उसके बाद 50 ग्राम चीनी लेनी है, मतलब इसने एक स्पून भर के लिया, तुम लोगे उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा चीनी डालने से
पानी का लेवल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कि उतना ही बना रहेगा? बच्चों, जब तुम चीनी डालोगे तो पानी का लेवल उतना ही बना रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और ना डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं। तुम घर पे जाना, एक्टिविटी करना ही है। अभी बताता हूं क्यों। इन्होंने देखा, डिजोल्व द शुगर बाय स्टिरिंग इट विद ए ग्लास रॉड। चीनी जब आइस क्यूब के क्रिस्टल चले गए, सॉरी उसका आइस क्यूब कह रहा हूं, वो शुगर के क्रिस्टल्स, फिर उसको स्टिर कर देना अच्छे से। स्टिर किया, ये स्टिर किया ताकि वो जो चीनी है वो डिजोल्व हो जाए पूरी। जब पानी में डिजोल्व हो जाएगी, अभी भी तुम देखोगे उसका जो लेवल है वो पानी का सेम बना रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? पता है क्यों? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, और वही जो चीनी जो डिजोल्व हुई, चीनी उसी पानी के जो स्पेसेस थी उसमें फिट हो गई, जिसकी वजह से ये प्रूफ हो गया कि उस पानी का लेवल नहीं बढ़ पाया। एंड हैंस प्रूफ कि जो मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? मैटर के वो लगातार मोशन में होते हैं, लगातार मोशन में होते हैं। तो अभी तक तुम लोगों ने फिलहाल मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। उसको हम लोगों ने प्रूफ किया था। कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था? पोटेशियम परमैंगनेट से। याद रखते चलना किसको किससे प्रूफ किया है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, स्पेस बिटवीन देम, तो पानी में अभी हम लोगों ने चीनी डाल के प्रूफ किया था। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग याद करेंगे कि मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखो, इसको हमको अगर प्रूफ करना है कि मैटर जो है उसके पार्टिकल्स होते हैं लगातार मूव कर रहे हैं, तो एक बीकर लिया और उसमें एक रेड सा ये लिक्विड है, उसको डाला गया है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, पर्पल कलर देता है ये। लेकिन पोटेशियम, उसमें पहले से पानी भरा था। मान लेते हैं तुमको सर अपने घर पे नहीं मिल रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट खरीदना पड़ता है, अमेजोन पे मिलता है, वैसे तो तुम्हारे पास नहीं है, तुम सिंपल बीकर लेना, वो सॉरी व्हाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, चखने वाला ग्लास। अब उसके पे क्या करोगे, तुम उसमें इंक डालना, जो हार्डबोर्ड क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड वाली इंक आती है ना, मार्कर वाली इंक आती है, तुम ऊपर से डालना और मोबाइल के कैमरे को स्लो मोशन लगाना, स्लो मोशन में। जब वो इंक नीचे पानी में जा रही होगी तो ये कुछ इस तरह से एकदम पतली कमरिया टाइप से फ्लो करते हुए जा रही होगी, है ना, ऐसा हो रहा होगा। ऐसा देखो क्यों होता है, देखो पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर पार्टिकल्स एंड मिक्स अपॉन देयर ओन विदाउट स्टीयरिंग। हमें उसको स्टीयरिंग भी नहीं करना पड़ता है, उसको तेजी से मूव भी नहीं करना पड़ता, बिकॉज दे आर मूविंग और दे आर इन मोशन। ये जो पार्टिकल्स होते हैं बिना मेरे स्टीयर किए अपने आप जाएंगे और पानी का कलर को चेंज करेंगे, क्योंकि ये लगातार कैसे होते हैं, मूविंग, ये लगातार ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं। और बर्न एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के एक कॉर्नर पे जलाओ, इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली। तो जिसकी जो महक होती है पूरे रूम में धीरे धीरे आ जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू आती है? अगर कोई तुमसे पूछे कि डिफ्यूजन का प्रोसेस किस एनर्जी की वजह से हो रहा है, पार्टिकल्स में ऐसी कौन सी एनर्जी है, तो क्या बोलोगे? लाइट एनर्जी? नहीं, काइनेटिक एनर्जी। इस प्रोसेस, इस डिफ्यूजन में जो एनर्जी यूज की गई है पार्टिकल्स के द्वारा, बच्चों उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई तुमसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी सर क्या होती है, तो तुम बताओगे जब पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसमें हो, मोशन में हो, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर क्या सर से कुछ फॉर्मूला होता है, अभी आगे आओगे फिजिक्स में पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। एम का मतलब है मास और v का मतलब है वेलोसिटी। v का मतलब है वेलोसिटी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, एक हाथी है, हाथी, ठीक है, दौड़ के आ रहा था, ठीक है, दौड़ के आ रहा था, ठीक है, एक हाथी वो दौड़ के आ रहा था, तुमको इसका मास पता है 200 किलो, 200 kg, जितना ठीक मेरी बुलेट का मास है। अब बुलेट आ रही है सामने से, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, ठीक है, इधर से आ रही है। अब इसका भी मास है, मान लेते हैं 200 किलो, क्योंकि तुमको मास सेम, ठीक है, दोनों का मास सेम। लेकिन बच्चों ये जो आया ये जो हाथी आया, ये आया दौड़ के 40 किलोमीटर, 40 मीटर ले लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ा। और जब ये चल रही थी तो इसको ले लेते हैं 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से।
दोनों आपस में टकरा गए। ओके, अब तुम देखो काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा रही होगी, इस वाले बंदे में कि इसमें? एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि जब तुम हाफ एम वी स्क्वायर में वैल्यू देखो, केमिस्ट्री थोड़ा फिजिक्स में आ गया, माफ करना, हाफ एम वी स्क्वायर में जब तुम वैल्यू पुट कर रहे होगे तो इसका मास तो उतना ही है, उसका मास भी उतना ही है, लेकिन चेंज किस पे कर रहा है वैल्यू? वेलोसिटी पे, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो जब ये टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पीछे कौन हटेगा? समझ गए तुम अब क्वेश्चन में? मतलब ये जो हाथी होगा वो पीछे मूव करेगा, क्यों? इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी और टकराने के बाद वो पीछे मूव करेगा। ऐसा क्यों हुआ? तुम अभी एक टॉपिक पढ़ोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होती है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे इस केस में, इस सिनेरियो में, जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो ये पोजेस कर रहा था, वो ट्रांसफर हो जाएगी इसमें, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ ढकला जाएगा। ओके, तुमको ये बात समझ में आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड होती है? फिलहाल मेरा टॉपिक चल रहा था मैटर, तुमको ये बताना था कि ये जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। और काइनेटिक एनर्जी खुद किसकी वजह से होती है? मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से। क्लियर है सभी को? ठीक, लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस प्रोड्यूस मूव रैपिडली, बहुत तेजी से चलते हैं जहां जहां उनको स्पेस मिलता जाता है। ओके, अब यहाँ पे वर्ड आ गया कि व्हेन लिट दियर काइनेटिक एनर्जी, जब उनको जलाया जाता है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से। तो ये पूछा सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो पार्टिकल के या जो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। तो सर ये केमिस्ट्री में एक टॉपिक आया ब्राउनियन मोशन। ये जो पार्टिकल्स थे ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, है ना? कल दिखाया था टॉर्च की लाइट से। तो वो जो पार्टिकल्स का रैंडम मोशन होता है, रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने खोजा, तो उन्होंने बोला मेरे ही नाम पे रख दो, उसको बोल दिया ब्राउनियन मोशन। शर्मा जी ने खोजा होता तो शर्मन मोशन, है ना? यादव जी ने खोजा होता तो यादवन मोशन, लेकिन खोजा एक ही मोशन, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा तो एकदम ब्राउनियन मोशन। ठीक, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ब्राउनियन मोशन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब थे 1827 1827। ठीक, ही सस्पेंडेड, देखो खोजा भी कैसे भाई साहब, ही सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहां से निकलते हैं बच्चों? फ्रूट से, फ्लावर से निकलते हैं। उन्हीं पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होकर सीड बनता है और सीड से नया फ्रूट बनता, प्लांट बनता है ना? तो ये जो पॉलन ग्रेन्स थे उनके पार्टिकल्स को इसने डाला पानी में, वाटर में। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया? अंडर माइक्रोस्कोप ही फाउंड दैट द पॉलन ग्रेन्स वर मूविंग रैपिडली। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स थे बहुत तेजी से भागने लग गए पानी में आते ही, पानी के संपर्क में आते ही पॉलन ग्रेन के पार्टिकल्स क्या हो गए? रैपिडली मूव करने लगे इन अ जिग जैग वे। ये देखो, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, वैसे तो थोड़ा सा वो बना दिया है कार्टून टाइप, लेकिन रियल में भी ऐसे ही हो। ये हम लोग ने एक्सपेरिमेंट अभी कल किया था, टॉर्च की लाइट से तुमको दिख रहे थे जो पार्टिकल्स थे वो तेजी से मूव कर रहे होते हैं, करते हैं। तो इन मोशन को क्या कहा जा रहा है? बार बार ब्राउनियन मोशन। क्लियर है? उनको कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। तो बच्चों व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम, जब कमरे में एक बीम ऑफ लाइट एंटर करती है, we can observe tiny dust particles suspended in air which are moving rapidly in a very haphazard way. अच्छा, they move here and there, तेजी से इधर-उधर मूव करते हैं because they are constantly hit by the fast moving particles of air, क्योंकि हवा से ये क्या हो रहा है? लगातार हिट किए जा रहे हैं। कल देखो मैं तुम्हें दिखा रहा था, जब पार्टिकल्स लगातार ये रैंडम मोशन कर रहे थे, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन सर ये ऐसे चल क्यों रहे हैं? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहे हैं ये लोग? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो बना द जिग जैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और अ गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो ये इसकी डिफिनेशन तैयार। ओके, अब ये लिखा है कि सर इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये पार्टिकल्स और तेज घूमने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने ये पढ़ लिया कि ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर।
अगर तुमने सतह का, सरफेस का या वाटर का या गैस का टेम्परेचर बढ़ाया तो इन पार्टिकल्स के बीच का जो मोशन होता है वो भी क्या हो जाता है, बहुत तेजी से होने लगता है। अगर तुमको इसको प्रूफ करना है तो घर पे भी कर सकते हो। एक ग्लास लोगे, उसमें चीनी को डाल दोगे और बिना स्टिर किए तुम टाइम नोट करो कि वो 1 चम्मच चीनी कितनी देर में डिसॉल्व हुई, नोट करना। फिर क्या करना, खौलता हुआ पानी लेना, उसी गिलास में रखना, फिर वही सेम क्वांटिटी 1 चम्मच चीनी उसमें डाल देना और तुम देखना उसको डिसॉल्व होने में कितना समय लगेगा। तो किसको कम समय लगेगा, गर्म पानी की, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, हमें स्टिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीनी उसमें जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल्स का जो मोशन था वो किस बात पे प्रूव करता है, टेम्परेचर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक वर्ड आया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को समझना है। देखो यहां पे क्या लिया गया है, गैस जार कंटेनिंग रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, ठीक है, इसका सिंबल होता है Br। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो एक बीकर में ब्रोमीन भरी हुई थी लिक्विड फॉर्म में। अब क्या किया, एक दूसरा बीकर लेके इसके ऊपर रख देंगे और हम लोग देखेंगे इसके पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं। क्यों ऐसा रहा होगा, डिफ्यूजन की वजह से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इसके ये उठाया। लिखा है इन्वर्ट, उल्टा कर दो, अनदर गैस जार कंटेनिंग एयर ओवर इट। इसमें हवा भरी हुई थी और इसको उठा के इसमें डालो, तो इसके बाद क्या होगा, जो डिफ्यूजन स्टार्ट होगा और इसके पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। ओके, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। ठीक है। द अपर गैस जार विच कंटेन्स कलरलेस एयर, जिसमें एयर नहीं थी, ऑल्सो टर्न्स रेड ब्राउन, रेड ब्राउन हो गया। ठीक है। द मिक्सचर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन इनटू एयर। जो ब्रोमीन वाटर था वो किसमें मिक्स हो गया है, एयर में। एयर फ्रॉम द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूज इनटू द लोअर गैस जार थ्रू वी कैन नॉट सी इट। ये बता रहा है कि यार ऊपर से भी नीचे आ रही होगी लेकिन हम उसको नहीं देख सकते। क्लियर है बच्चों, ये डिफ्यूजन की डिफिनेशन याद रखोगे पेपर के लिए। डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो सॉलिड लिक्विड गैस में कंपेयर करना होगा। तो जो डिफ्यूजन होता है वो किसमें तेजी से हो रहा होता है, गैसेस में, है ना, और स्लोएस्ट होता है सॉलिड में। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। अभी मैंने शुगर और पानी वाला एग्जांपल दिया था कि पानी में, ठंडे पानी में चीनी डालो और खौलते हुए पानी में चीनी डालो, किसमें तेजी से डिसॉल्व हो जाएगी, खौलते हुए पानी में, क्योंकि टेम्परेचर वो डिपेंड करती है डिफ्यूजन। अभी पीछे पढ़ा था डिफ्यूजन खुद डिपेंड होता है काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी खौलते हुए पानी में, क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी किसमें चल रहे होंगे, मोशन में। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट है। कौन कौन सी चीजें, काइनेटिक एनर्जी, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, डिफ्यूजन, ये सब आपस में कनेक्ट है, और प्लस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूजन के बारे में। इंटरमिक्सिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। तो कहीं कुछ बन रहा होगा तो इसको महक आती है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। अभी तुम आगे पढ़ोगे बायोलॉजी में, अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हो ना, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, सेल में भी ये प्रोसेस को देखते हैं, तो उसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको शॉर्ट में एसपीएम बोलते हैं। अब उसको डिफ्यूजन नहीं बोला जाएगा, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, OSMOSIS। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बट बीच में कौन सी लेयर लगी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और जब इसका उल्टा होने लग जाए उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे घर में आरओ का पानी आता है, आरओ, आर का मतलब होता है रिवर्स, ओ का मतलब होता है ऑस्मोसिस। तो ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसमें यही हो रहा था। क्लियर है, जब आएगा केमिस्ट्री में तो बताऊंगा आरओ कैसे काम करता है। खैर, लिखा है द स्मेल ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड रीचेस अस इवन फ्रॉम कंसीडरेबल डिस्टेंस। थोड़ी बहुत डिस्टेंस हो तो भी हमें खाने की महक आती है। वो कौन सा प्रोसेस की वजह से होता है, डिफ्यूजन। हायर से लोअर कंसंट्रेशन, दिमाग में बैठा रहना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें इसमें समझना। अबे ये तुमको ये बताना चाह रहा है कि डिफ्यूजन सिर्फ ऊपर वाले प्राणियों में नहीं है। तुमने कभी सोचा ये मछलियों को ऑक्सीजन मिल कहां से रही है? एग्जैक्टली, पानी में डिसॉल्व है ना ऑक्सीजन, तभी तो ऑक्सीजन मिल रही है। गिल्स तो एक ऑर्गन है जिसकी वजह से वो ले पा रहे हैं, है ना, लेकिन वो पानी में ऑक्सीजन तो डिसॉल्व है। जिनके घर में एक्वेरियम लगा होता है उनको क्या करना पड़ता है, बार बार पानी को चेंज करते रहना पड़ेगा।
अगर पानी चेंज नहीं करोगे तो मछली मर जाएगी। क्यों? उसकी जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमेशा फ्रेश वाटर चाहिए, तभी तो एक मोटर लगाई जाती है, वो क्या करती है, पानी को फिल्टर करने का काम करती है। तो समझ में आ रहा है? ओके भाई साहब, आई कांटेक्ट भी क्या चीज है, मैं क्या बता रहा। तो बच्चों ये पानी में ऑक्सीजन आ कहां से रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ऑक्सीजन थी क्या, ऑक्सीजन पानी प्रोड्यूस हो रही है, अभी एयर से तो आ रही होगी, एयर से लगातार क्या हो रही है, डिफ्यूज ही तो हो रही है वाटर में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यही तो है डिफ्यूजन, है ना। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था इससे कि ये कौन, हाँ बिल्कुल करते हैं। एक दिन एक मीम देख रहा था, उसमें दिखा था ग्रीन प्लांट मेक फोटोसिंथेसिस। तो जो कोरल रंग बिरंगे वो क्या करते हैं, मतलब वो मीम में ऐसे बैठे हुए थे, हम तो ऐसे सी हैं, है ना, मतलब वो मीम थी कि केवल ग्रीन प्लांट बनाते, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते, तो हम लोग उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं, या किताबों में उनके बारे में क्यों नहीं लिखा, उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, समझ गए। एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको भी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है क्योंकि बुक में नहीं लिखा होता है। समुद्र की सबसे नीची लेयर में जो घासें पाई जाती है ना, देखा होगा समुद्र में भी होते हैं घासें, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। जो मछलियां होती हैं उसी में से कीड़े और वो सब घास वगैरह भी खाती हैं मछलियां, है ना, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो उसमें ही लिखा हुआ था, वो बैठे हुए थे और कह रहे थे कि यार मतलब फोटोसिंथेसिस में हमको रखा ही नहीं जाता है, क्या हम नहीं कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखो क्या लिखा है, द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर डिफ्यूज इनटू द वाटर, हवा से पानी में क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रही है, एंड डिसॉल्व, और उसमें घुल जाती है। द एक्वेटिक एनिमल्स, और जितने भी पानी वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन ले पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन प्रोसेस। कुल मिलाकर तुमको अगर डिफ्यूजन का रियल एग्जांपल किसी को देना होगा तो तुम ये दे सकते हो ना कि सिस्टम चल रहा है, इसके पहले कि तुम लोग और एनालिसिस करो मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। ओके, मैंने तुमको बोला था अपने घर पे जाना, पानी लेना और इंक ऊपर एक कॉर्नर से हल्के से प्रेस करना ड्रॉपर से और नीचे की तरफ गिराना, तुमको ये अच्छा से एकदम लेयर बनते हुए नीचे आएगी ना। इसको भी तो हो रहा है डिफ्यूजन बच्चों, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, ये भी किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का। बच्चों हम लोग ने अब तक कितनी कैरेक्टरिस्टिक याद की है मैटर की। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, लेट्स रिकैप, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये हमेशा एक दूसरे को, देखो जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक आई है ये कह रही है जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर होते हैं ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तुम कहोगे सर ये एग्जांपल से कैसे प्रूव कर सकते हैं, कोई बताएगा कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कोई बताएगा कैसे हम प्रूव कर पाएंगे। तुमको मैंने 3 इक्विपमेंट दे रखे हैं प्रैक्टिकल में, मान लेते चौक दे दी, कलरफुल चौक्स हैं, आयरन नेल्स है और आइस क्यूब्स हैं। हाउ कैन वी प्रूव दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये पार्टिकल्स। तुम काफी क्लोज हो अपने आंसर के, एक हथौड़ा लेते हैं और सबको फट फट तोड़ते हैं, तुम बताओ सबसे पहले क्या टूटेगा, इसका मतलब इसके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिस्टेंट होंगे, है ना, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में एनर्जी लूज होगी, कम होगी, है ना, अट्रैक्ट कम हो रहे होंगे पार्टिकल्स, उसके बाद जल्दी कौन टूटेगा, है ना, इसके जो पार्टिकल्स होंगे थोड़ा क्लोजली कॉम्पैक्ट अटैच्ड होंगे। तुम देखो अगर नॉर्मल आइस क्यूब को तोड़ना होता है अच्छों की जान निकल जाती है, आइस क्यूब नहीं टूटती है ना, फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, पानी डाल दो नीचे से ट्रे से निकल आती है ना, ये तो करते हो। आइस क्यूब नहीं टूटती, लेकिन इतने स्ट्रांगली उसके पार्टिकल्स H2O, अभी आगे पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, लेकिन भाई ये नहीं टूटेगी, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ा कि टेक अ पीस ऑफ चॉक, आयरन नेल एंड हिट, उसको हिट करते हैं हैमर से, विच इज इजियर टू ब्रेक, सबसे पहले कौन टूटेगा, ठीक है, तो इट इज इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ द चॉक इनटू स्मॉल, जल्दी वो टूट जाएगा। क्यूब ऑफ आइस थोड़ा समय लेगी, वेयर एज द आयरन नेल डज नॉट ब्रेक इवन विद अ लार्ज फोर्स, लेकिन आयरन नेल नहीं टूटेगी। अब रीजन बता रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द चॉक इज क्वाइट वीक,
जो चौक के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत वीक था, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द आइस, जो वो कैसा है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गर किस में है, आयरन नेल में। अब तुमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और तुमको ये मैटर की कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है। तुमने ग्रेविटेशन का नाम पढ़ा है, फिर से फिजिक्स में थोड़ा सा आ जाता हूं। ग्रेविटेशन में तुमने पढ़ा यार, हर ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है ना, हर ऑब्जेक्ट दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो भाई ये सृष्टि सूर्य पे फोर्स लगा रही है, मैं इन पे लगा रहा हूं, मैं इन पे लगा रहा हूं, इन पे लगा रहा हूं, इन पे, तो हम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? कोई बता सकता है इसका रीजन? बताओ। चलो हैप्पी बता रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन का जो फोर्स है हम लोग की फोर्स से ज्यादा है। एग्जैक्टली क्योंकि हम सब पे एक फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्थिर हैं, और जिसकी वजह से हम एक दूसरे पे फोर्स जो लगा रहे हैं वो बहुत वीक है, बहुत मैन्यूट्स है, जो हमें फर्क नहीं पता नहीं चल रहा है। अदरवाइज ये पेन पे फोर्स यहाँ पे बैठा हर एक ऑब्जेक्ट लगा रहा है, हर एक चीज लगा रही है। ये लैपटॉप पे इस पेन का फोर्स लग रहा है, पेन पे लैपटॉप का फोर्स लग रहा है, बट ये हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि इससे भी भयंकर ताकत एक फोर्स है जो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ ये बात समझ में आई अच्छे से? ओके। तो ये सब चीजें आपस में कनेक्ट है बच्चों, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री, थोड़ी थोड़ी फिजिक्स। लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ द मैटर। एक बार पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर लो, ठीक। देखो, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जब तुम किताबें पढ़ रहोगे, एनसीईआरटी पढ़ रहोगे, तो सब हेडिंग दी, एक्टिविटी दी है, सारी एक्टिविटी में तुमको पढ़ा डाला। एक्टिविटी से पढ़ने से तुमको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, बजाय मैं तो पीडीएफ खोल के पढ़ा देता। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार ये मूव कर रहे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कुछ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, कुछ धीमे धीमे अट्रैक्ट करते हैं। ओके तो बच्चों जब तुम पेपर के लिए तैयार करोगे ना, तो जरूरी नहीं तुम ऐसा रटो। देखो इसको पकड़ो, वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स की बात कर रहा है, दूसरा फिर पार्टिकल्स की, तीसरा फिर पार्टिकल्स की, चौथा फिर पार्टिकल्स की, मतलब ये तो कॉमन है सभी में, समझ रहे हो? याद क्या करोगे? पहला पॉइंट वेरी स्मॉल, दूसरा पॉइंट स्पेस, मैंने बताया हमेशा ट्रिक बनाओ, नहीं तो वहां पर रटोगे बैठ के बाकी सबकी तरह। यहां पे लिखा है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है, तुम तीसरा वाला पॉइंट याद करो, टेम्परेचर, टेम्परेचर को पकड़ो। और चौथा पॉइंट है अट्रैक्ट। आप सबको मिलाओ, वेरी स्मॉल, स्पेस, टेम्परेचर, अट्रैक्ट। और इसमें ऐसे कर लो, स्पेस, टेम्परेचर, अट्रैक्ट, और वो क्या था, स्पेस, टेम्परेचर, स्मॉल और अट्रैक्ट। अब इसकी कोई वल्गर सी ट्रिक बनाओ। अट्रैक्ट, स्मॉल, स्पेस, अट्रैक्ट, टेम्परेचर, खत्म। क्या याद कर लोगे? स्मॉल, स्पेस, अट्रैक्ट, टेम्परेचर। छोटी जगहों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो अच्छी बात। स्मॉल, स्पेस, अट्रैक्ट, टेम्परेचर, खत्म। इससे तुमने याद कर डाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पूरी इस वो पार्ट मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स सबको लर्न हो गई, सबको याद हो गया। स्मॉल, स्पेस, अट्रैक्ट, टेम्परेचर। अब एक मिनट पॉज करो, स्टार्ट करो बच्चों, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। तुम्हारे सबके पास अपनी अपनी रेफरेंस बुक होगी, घर जाना रेफरेंस बुक से एक बार उसको जरूर से देख लेना कि उसमें कितना एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है, तुम्हें थोड़ा नॉलेज हो जाएगी। लिखा है जो फिजिकली, भौतिक तौर पर जो मैटर होता है वो तीन टाइप का होता है। हमेशा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट्स होती हैं, तीन स्टेट्स, है ना। सॉलिड गोल्ड है एकदम मस्त वाला, लिक्विड पानी हो गया, और गैस देख रहे हो, धूम्रपान, एक्सरे हाथ का, ठीक है। लेकिन मैटर कैन इवन एग्जिस्ट इन टू मोर स्टेट। जो बाकी की दो स्टेट्स हैं ये आर्टिफिशियल स्टेट्स होती हैं। ओके, एक स्टेट है प्लाज्मा, सुपर हॉट गैसेस, मतलब ये सुपर हॉट जो सन में है, सन में जो रिएक्शन हो रही है उसको बोला है प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट। ओके, कोई बता सकता है सन किन दो गैसेस से मिलकर बना है? केवल दो ही गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। में कह रहा है प्लाज्मा, प्लाज्मा कोई गैस थोड़ी ना है, प्लाज्मा तो एक स्टेट है, एक स्टेट है जो हॉट गैसेस से मिलके बनी है ना, प्लाज्मा स्टेट। तो हाइड्रोजन और हीलियम, क्लियर रहेगा, उससे बना है सन।
ओके, लिखा द मैटर विच इज प्रेजेंट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन। तो ये बोल रहा है कौन सी स्टेट है, चौथी स्टेट है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। पांचवी स्टेट और लास्ट स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका पूरा नाम है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एकदम लो टेम्परेचर पे पार्टिकल्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। लिखा है आर्टिफिशियली क्रिएटेड, इनको बनाया गया है। स्टेट ऑफ मैटर विच इज एट अ वेरी लो टेम्परेचर। क्लियर है क्या? इसको क्या बोला गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये तो बीटेक जब करोगे तब पढ़ोगे कभी। लिखा है लेट्स स्टडी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन डिटेल। तो सबसे पहले सब एक एक करके कैटेगरी कर दें। मॉड्यूल नंबर 9 स्टार्ट हो गया हमारा। सॉलिड स्टेट, ये बहुत आसान है, सबने बचपन से पढ़ा रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड ऐसे होते हैं, इनके पार्टिकल्स लूजली टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, टाइनी स्पेस होता है। स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स लीस्ट, लेकिन स्पेस कैसा है, सबसे कम। तो स्पेस सबसे ज्यादा किस में रहा होगा, वेरी गुड, थोड़ा कम लिक्विड, सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में। स्पेस सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड में। सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में। तुम जब सैंपल पेपर के क्वेश्चन वगैरह देखोगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा होगा। क्वेश्चन देख लेना, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें सबसे तेज होता है, एग्जैक्टली गैस में डिफ्यूजन सबसे तेज होता है। अगरबत्तियां जलाओ 2 मिनट में वहां पे महक आ जाएगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन सबसे तेज होता है गैस में, सबसे कम किसमें होता है। तो जब तुम अपने नोट्स बना रहे होगे ना, तो ये तुम जरूर लिखना, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक इधर आ रही हैं, तुम एक जगह इनका डिफरेंस का चार्ट मैं तुमको अभी ग्रुप में भेज दूंगा। उसके बाद हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ये लिखना, और यही पेपर में आएगा, है ना। इतना डिटेल में कौन पूछता है। आगे बढ़ते, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। दूसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। इनके बीच का जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें है, सॉलिड में। तो सबसे कम किसमें है, गैस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसमें है ही नहीं, एक पार्टिकल यहां घूम रहा है, अगला पार्टिकल वहां घूम रहा है, कोई प्यार ही नहीं उनके बीच में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लीस्ट, इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो लीस्ट है, सबसे कम। ओके, लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दे कैन नॉट मूव मच। इनके पार्टिकल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुमको कभी प्रूफ करना है कि सॉलिड के पार्टिकल्स, ये तो कह रहा मूव तो करते हैं, कोई मुझे बता सकता है कैसे प्रूव कर दें हम कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कोई बता सकता है कैसे प्रूव करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये कह रहा है एक आयरन लो, लोहा, ये वाला कोई छोड़ गई होगी, यहां पर ले लेते हैं। तुम यहां पे फिंगर से पकड़े रहो और इधर से हीट करो, तुम देखोगे जो गर्मी है, जो हीट है, धीरे 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 पहुंच के तुम्हारे यहां पर आ ही जाएगी। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है भाई, ये मूव कर रहे हैं, तभी तो यहां पे पहुंच रहे हो पार्टिकल्स, नहीं तो हीट यहां तक आई कैसे, समझ में आ रहा है। लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है, ठीक। तो ये तुमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, सॉलिड स्टेट। फिर लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, इनको एक साथ में कर लेते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, पढ़ा है सबने, है ना। सॉलिड की जो शेप एंड वॉल्यूम होती है कैसी होती है, डेफिनेट। ये देखो, इनका एक शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, एकदम तुम्हें अलग अलग दिख रही है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, डेफिनेट शेप है। लेकिन सॉलिड्स और ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, भाई हम इसको पिचका नहीं सकते सॉलिड्स को, है ना। ये रखा है सॉलिड है एकदम, कितनी भी ताकत ला दो, कंप्रेस कर दो कि हम इसको पिचका देंगे, एकदम करके दिखा दो, कोई भी जितनी ताकत हो ना। तो ओके, थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स आर रिजिड, मार रहा दौड़ा अरे यार ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं बहुत सॉलिड है, सॉलिड्स बहुत सॉलिड है लिखा है अनबेंडिंग, ये मुड़ नहीं सकता, एंड इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। ये देखो, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फिट होती हैं, डेफिनेट शेप, पार्टिकल्स टाइटली क्लोज्ड, रिजिड, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये सब चीजें इसमें फिट हो रही हैं, ठीक है। क्या यार इतना कीन ये अरे यार, their shape does not change by an external force, शेप चेंज नहीं होता। some solids are elastic, example रबर बैंड। कुछ सॉलिड्स होते हैं इनको बनाया जाता है, रबर बैंड तो बनाई जाती है, नेचुरल थोड़ी ना मिलती है, नेचर में तो रबर मिलती है, रबर बैंड तो बनाई जाती है। ओके, ये हो गया, ये पढ़ लिया रबर बैंड वगैरह। आखिरी, सम सॉलिड्स आर प्लास्टिक, कुछ सॉलिड जो प्लास्टिक के फॉर्म में पाए, जैसे क्ले हो गया, डफ हो गया। सम सॉलिड डू चेंज देयर शेप्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड,
ये कह रहा है अगर आप क्ले ले लो, क्ले पे फोर्स बना तो हम जिस शेप में चाहें हम उसको उस शेप में कर सकते हैं। है तो वो सॉलिड, लेकिन क्ले को तो हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जबकि तुमने अभी क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं हम उनका शेप चेंज नहीं कर सकते। अब ये तुमसे क्या कहला रहा है कि सॉलिड्स का शेप चेंज किया जा सकता है, लेकिन सबका नहीं, कुछ सॉलिड का। जैसे कि एग्जाम्पल भी दे रखा है, क्ले एंड डफ। ये डफ क्या होता है? अरे वाह, ये डो। अरे तुम यार मॉड्यूल 10 पे आते हैं, भावनाएं समझ गए। तुमने अभी पढ़ा था सॉलिड स्टेट और अब आ गया है लिक्विड स्टेट। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड देखो, पार्टिकल्स वहां पे टाइटली पैक्ड थे, अब थोड़े थोड़े लूज हो गए, है ना, फेंक दिया लिक्विड। लिखा है स्पेस बिटवीन देम मॉडरेट होता है, ठीक ठाक होता है। दूसरा लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लेस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कंपैरेटिवली टू सॉलिड। बता रहे हैं, हर चीज को कंपैरिजन करके पढ़ो, वही पेपर में आएगा एमसीक्यू में। काइनेटिक एनर्जी लेस, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी? गैस में, क्योंकि उसके वेलोसिटी सबसे ज्यादा। अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, कोई तुमसे पूछे अच्छा ऐसा होता क्यों, क्यों हम रट के बैठे हैं क्या? देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। भैया जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, सोचो वो स्क्वायर में डबल हो रही होगी, वेलोसिटी तो स्क्वायर हो रही होगी। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो वेलोसिटी होगी वो सबसे तेजी से ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? मैक्सिमम। क्लियर है क्या? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ में लेके चलो, बीच बीच में मैथ्स भी आ जाएगी। लिखा है इन लिक्विड्स पार्टिकल्स हैव ए मॉडरेट डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर सो पार्टिकल्स कैन मूव। धीरे 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 आगे आगे घिसक सकते हैं, है ना। ओके, ये देख रहे हैं हम लोग सारे लिक्विड के एग्जांपल है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब सब कंबाइन कर देंगे। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप, उनका कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में रख दो वो वही शेप ले लेते हैं, है ना। बिन पेंदी का लोटा देखा है। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते। ऑल लिक्विड्स फ्लो, सारे लिक्विड्स बहते हैं। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लूइडिटी डिफाइन करने को एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटेक्स का मतलब जो हर चैप्टर के बीच में पर्पल, वो सॉरी पिंक कलर से बना है ना, रेड या पिंक, डू यू नो करके ऐसे आता है। अरेंज 4 ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स, अरेंज कर लिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है? प्लेस स्केल इन स्लैंटिंग पोजीशन, स्केल को रखो, स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछी। ये रख दिया, चारों कंटेनर्स में रखा हुआ है स्केल। आगे क्या कह रहा है? टेक 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड, 4 अलग अलग लिक्विड ले लो। ले लिए भैया। एक कह रहा है मिल्क लेना है, एक हनी लेना है, एक कैरोसिन लेना और एक पानी लेना है, ठीक है। उसमें उठा के क्या करेंगे? पोर करेंगे। Allow these liquids to flow down. Observe the speed at which they come down. इस पोर ऐसे करना है, स्केल के ऊपर रखकर ऐसे, समझ रहे हो ना मेरी बात? इस पे रख के फ्लो कराना। ये देखिए आप एनिमेशन। ओके अरे एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पे एनिमेशन प्रभावित नहीं हुआ ज्यादा, आगे आएगा कि नहीं आएगा भाई? आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कितना स्लो आ रहा है। वो देखो कैरोसिन भटाक से भर गई, ये अभी भी भर रहा है बेचारा हनी। तो समझ में आया? एनिमेशन को रिपीट करेंगे, मजा आ रही है एनिमेशन देखने में। अब तुम देखना इसमें सबसे तेज कौन आया था, देखना। अरे यार ये चौथी बार रिप्ले कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, अब देखना सबसे पहले कौन आया था, ठीक है। देखो लिखा है कैरोसिन कम्स डाउन फर्स्ट, सबसे तेजी से कौन आया था? कैरोसिन, फॉलोड बाय वाटर, फिर पानी आया था, फिर दूध आया था, और सबसे लास्ट में हनी है। हनी है तो मनी है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लिक्विड, सभी है लिक्विड, अगर लिक्विड मूव कर रहे होते तो भाई ऐसा क्यों हुआ कि ये इतनी तेजी से गया, ये थोड़ा कम, ये उससे कम, सबसे कम? बच्चों इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है विस्कोसिटी। इसको अच्छे से याद रखना। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? किसी भी लिक्विड के फ्लो करने की क्षमता, कैपेसिटी टू फ्लो एनी लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। याद रहेगा, ठीक है, विस्कोसिटी। तो बच्चों देखो, लेस विस्कस लिक्विड फ्लो इजली, जिसके विस्कोसिटी सबसे कम रही होगी वही सबसे तेज जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखोगे।
जिसकी हाँ एग्जैक्टली गाढ़ापन है ना, जिसकी विस्कोसिटी सबसे कम वो सबसे तेज जाएगा, पोर इन होगा, और जिसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा रही होगी वो सबसे धीमे धीमे जाएगा। ओके अब ये लास्ट स्टेज हम लोग पढ़ लेते हैं, गैसेस स्टेट, और यहीं से आज अपना टॉपिक हम लोग एंड करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। लिखा है सिंस गैसेस पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट स्पेस बिटवीन देम दे मूव फ्रीली। भाई इनके पार्टिकल्स तो आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ना, सब त्याग चुके हैं दूसरे को। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज हाईएस्ट, ये छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक है, फिर मोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक आएंगी। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लीस्ट, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है इनके बीच में। फिर लिखा है द काइनेटिक एनर्जी इज द हाईएस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा इस बात को। सबसे ज्यादा इसमें होता है और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा तेज किसमें होता है, गैस में, और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में। याद हो गया इतनी बातें। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, अब वही मोटी मोटी प्रॉपर्टीज। डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, भैया गुब्बारे में भर दोगे, गुब्बारा दिल के शेप का होगा तो दिल बन जाएगा, बैंगन के शेप होगा तो बैंगन बन जाएगा, लौकी शेप लौकी बन जाएगा। मेले में मिलते हैं ना लौकी के इतने बड़े बड़े गुब्बारे मिलते हैं, ठीक है ओके हाँ। आंटी आ गई, ये बता रही है कि गैसेस में जो डिफ्यूजन का तेज प्रोसेस होता है बहुत तेजी से होता है ना। स्मेल ऑफ डिलीशियस पिज्जा कैन बी फेल्ट फ्रॉम डिस्टेंस ड्यू टू डॉट डॉट डॉट। ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो केमिस्ट्री में भी थोड़ी सी मैथ्स। लिखा है गैसेस फ्लो, ये बहते हैं, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, यानी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी तुम्हें दो चीजों में दिखी, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। लिक्विड में भी बहती है, गैस भी बहती है, बहती हवा सा था वो, है ना। लिक्विड की एग्जांपल में बैलून नहीं भाई, ये तो बीसी लोग करते हैं, बलून में हमेशा गैस ही भरी जाती है ना, बलून में तो हमेशा नहीं, कुछ बलून्स में लिक्विड भरा जाता है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अरे तुम समझे नहीं व्हाट आई वांटेड टू से। गैसेस फ्लो, जो गैसेस होती हैं ये फ्लो करती हैं बिकॉज इनके पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं। गैसेस मूव वेरी फास्ट एंड कैन बी स्टॉर्ड बाय द सॉलिड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कितनी अच्छी बात बताया है, अगर गैस को बहने से रोकना है बाहर तो एक सॉलिड वॉल ऑफ कंटेनर बना दो, जिसको हम सिलेंडर कहते हैं। अंदर गैस भरी पड़ी, एकदम हाई प्रेशर पे भरी है इसके अंदर, तभी तो सिलेंडर फट जाता है, तो आसपास के 2-3 घर लेके जाता है ना। एक तो तुम लोग के पेन पता नहीं कितने गिरते रहते, छोटे बच्चे हो गया, आधे क्लास में तो पेन ही ढूंढा करते नीचे। गैसेस कैन बी इजिली कंप्रेस्ड एंड, लिखते कुछ हो नहीं, पेन नीचे गिरता रहता है। गैसेस कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, इजिली कंप्रेस करते हैं बलून, सबसे अच्छा एग्जांपल है ना? ये देखो सोडा वाटर। ओके अब हम लोग एक बार क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सॉलिड लिक्विड गैस कैन ऑल डिफ्यूज इन लिक्विड, सब डिफ्यूज हो जाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन तो किसमें ज्यादा तेज होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड आर हायर देन दैट सॉलिड। नहीं कंपेयर हो किसमें कर रहे हैं, तो लिक्विड में ज्यादा होता है सॉलिड से कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, ये तो तुम्हें पता ही था। अब ये कंपैरिजन देख लो बच्चों जल्दी जल्दी। शेप, इसका कैसा होता है फिक्स्ड, इसका कैसा होता है नॉट फिक्स्ड, ये नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम फिक्स हो जाएगी, इसकी कैसे हो जाएगी फिक्स्ड, इसकी कैसे नॉट फिक्स्ड। इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस कैसे होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। इसमें मॉडरेट होते हैं या फिर इंटरमीडिएट भी लिख सकते हो, अच्छी बात है। ये वेरी वीक। अगला कह रहा है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स वेरी लेस, इसमें तो स्पेस ही नहीं होता, और इसमें मॉडरेट होता है, इसमें सबसे ज्यादा दूर। नीचे नीचे सब एग्जांपल लिखे हैं। ओके फ्लूइडिटी क्या झरना, भाई लिक्विड में थोड़ा एग्जांपल इधर उधर हो गए। ओके फ्लूइडिटी, क्या सॉलिड फ्लूइड है, अरे कौन कह रहा है हाँ सर बिल्कुल, ये बह जाएगा क्या सॉलिड, सॉलिड को पानी में बहा सकते हैं। ओके लिक्विड कैन फ्लो, गैस कैन इजिली फ्लो। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कौन कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ये कॉम्प्रेस होगा, ठीक है। ये मॉडरेटली कॉम्प्रेसिबल होता है वैसे, लिक्विड को बलून में भर दो अभी जैसे तुम लोग भर रहे थे। एबिलिटी टू फिल द कंटेनर, कंटेनर में कौन फिल हो पाएगा? ये तो भाई नहीं हो सकता। क्या गैस सिलेंडर में लैपटॉप भर देंगे? ठीक है, हटा देना। देखो डेंसिटी सॉलिड की हाई होती है, इसकी मॉडरेट होती है और इसकी वेरी लो। तुमको कहोगे सर डेंसिटी क्या चीज है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब सुनो बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान सुनना। जिस सब्सटेंस की वॉल्यूम सबसे कम होगी उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा रही होगी। तो तुमने देखा था वॉल्यूम सबसे कम किसकी होती है? सॉलिड की, इसीलिए इसकी डेंसिटी जो है सबसे हाई है। और गैसेस में लगा लो जरा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इसकी क्या है? सबसे ज्यादा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम, है ना। ये चीज तुम्हें समझनी है। कम से कम 4 इधर थी 4 पीछे थी, 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पेपर में 5 लिखने को आती, केवल 5, और लिख के भी आएगा राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है? तुम्हें अब थोड़ा थोड़ा चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ गया। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4 का कलर कैसा था? डीप पर्पल। ओके, अब यहां से हम लोग अपना यूनिट खत्म करते हैं, मॉड्यूल 12 नेक्स्ट क्लास में